नमस्कार आप सबको। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है और मैं आशा करती हूं कि आप सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का भली भांति पालन कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन और हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। आसपास रहने वाले इंसानों का, जानवरों का, जो भी आपसे बन सके उनका भोजन पानी सुनिश्चित करें और अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों का निर्वहन भली भांति करें। ऐसी मेरी अपेक्षा भी है और आपको शुभकामना कि आप इतना सबल हों कि ऐसा कर सकें। आज मिलने के पीछे कारण था कि सुबह मैंने एक अचानक यूट्यूब पर देखा कि आज तक लाइव ई-सीएम स्पेशल एजेंडा, देश के 20 मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही लाइव थे कुछ सवालों को लेकर। मुझे लग रहा है कि संसद में जो ये सेंट्रल विस्टा जो नया बनने वाला है उसको लेके अभी 23 अप्रैल को एक मीटिंग भी हुई थी कि सरकार जल्द से जल्द, उन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में ये भी मेंशन था कि नेशनल इंटरेस्ट के चलते ये जल्दी से जल्दी बिगिन होना है। तो सब चंगा सी की अवधारणा पूरे देश में फैलाने के उद्देश्य से इस कोरोना महामारी के समय शायद ये स्पेशल जो प्रोग्राम बनाया गया, जो मुझे सुन के, पढ़ के, मतलब उसको देख के लगा कि एक ऐसे परसेप्शन को क्रिएट करने की कोशिश थी शायद वो, कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल फाइन, ऑल वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो मैंने सुना उसको मैंने कुछ नोट डाउन किया है। आज तक का आप तो परिचित हैं, बहुत बड़ा चैनल है, उसके 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब जिस चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट इतनी बड़ी व्यूअरशिप है कि कम्युनलिज्म और जर्नलिज्म के बीच का फर्क उन्होंने खत्म कर दिया। वो इतना बड़ा चैनल है। और उसकी बहुत प्रखर पत्रकार श्वेता जी तो बहुत गंभीर पत्रकार हैं। उन्होंने ही नोटों में चिप लगे होने की खोज की थी। तो वो पत्रकार महोदया कुछ बहुत अत्यंत गंभीर सवालों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ थी। उसमें उन्होंने धन्यवाद और अभिनंदन, और उत्तर प्रदेश कितनी अच्छे से व्यवस्था से लड़ रहा है, कैसे इसमें गरीब कल्याण पैकेज और रेड ऑरेंज ग्रीन जोन्स का बाइफरकेशन, 4 बार उन्होंने जमातियों का जिक्र किया और 5 बार जो पैकेज की घोषणा है उसका। कामगार, प्रवासी श्रमिक, रोजगार, गेहूं की कटाई बहुत अच्छी चल रही है, मूल्यांकन फसलों का बहुत अच्छा चल रहा है, ओलावृष्टि से भी जो प्रभावित हुए हैं उन सबको तत्काल राहत मिली है और आपदा से तत्काल राहत मिली है। 2 बार 18 करोड़ लोगों का राशन सुनिश्चित हुआ है और 52,000 बेड, 17 लैब्स, लॉजिस्टिक्स, क्रमबद्ध व्यवस्था, माइक्रो मैनेजमेंट स्केल पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, भरण पोषण भत्ता इत्यादि। तो इतना उच्च कोटि का कार्य हो रहा है और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है। और एक हफ्ते में कोविड-19 की टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बार बार योगी जी को उकसाया कि वो तबलीगी या उससे छुपे हुए अपराध या गाजियाबाद की घटना पर बात करें। देखिए, वो सात्विक और सज्जन व्यक्ति हैं और स्पष्ट और उत्तर देते हैं, किंतु धर्म संकट में दिखाई पड़ रहे थे। भाई, इधर से उन्हीं का प्रदेश है, राष्ट्रीय स्तर का चैनल, प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री और जिला, ब्लॉक, तालुका और तहसील स्तर की अव्यवस्था से जुड़े सवाल नदारद। तो ये किस प्रकार का इंटरव्यू था? उसके अलावा पुलिसमैन, डॉक्टर्स, तबलीगी पे कार्यवाही करके इसको भी जोड़ा गया मुरादाबाद की घटना से। अर्थव्यवस्था का भी उनसे प्रश्न किया। दैट्स वेरी नाइस। रक्षा सेवाओं का भी अगर कर लेते, 78,000 करोड़ डिफॉल्टर्स का भी कर लेते, अच्छा रहता। और यूपी की राहत की मांग करेगा क्या? गंगा नदी की अविरलता, पिता का धर्म, वो शव में नहीं गए जो अपने पिता की शव यात्रा में, उससे लेके उनके संन्यास धारण को लेकर। तो कुल मिला के गंभीर पत्रकार श्वेता जी का गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश के और गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल थे। तो कुछ जो है मामूली और बहुत ही फालतू टाइप के सवाल छूट गए हैं। तो अगर श्वेता जी तक बात पहुंचे तो उनको पूछ लेना चाहिए था कि बरेली में कीटनाशकों से नहला दिया था मजदूरों को, वो मानवता की किस श्रेणी में था? यूपीएसआरटीसी की बसों पर 600 कुछ रुपए किराया लिया राह में चलते प्रवासी मजदूरों से, वो किस श्रेणी में था? देश भर में जो 300 से ज्यादा मजदूर मर गए राह में चलते चलते, वो किस कैटेगरी में थे? आगरा के क्वारंटीन सेंटर में जानवरों से भी बदतर सलूक कर जिन लोगों को फेंक कर दिया जा रहा है भोजन, वो किस स्तर की व्यवस्था है? और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की सस्ती और 3rd क्लास की क्वालिटी।
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा फ्रंट लीड कोरोना वॉरियर्स मतलब डॉक्टर्स को मुहैया कराना, ये किस श्रेणी के अपराध में आता है या ये किस श्रेणी का पुण्य कर्म है? पुष्पा जो ऑक्सीजन वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो ऑक्सीजन का पुनः टेंडर हुआ, जो बीएलआरडी हॉस्पिटल में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन की कमी से जो उस वक्त मौतें हुई, पुनः उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ऑक्सीजन का ठेका क्यों दिया गया?